हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है माँ के जादुई ड्रेस की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं माँ के जादुई ड्रेस की कहानी। सपनापुर नाम के गांव में कावेरी नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। कावेरी मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। साथ ही वो गांव के बैंक में अपनी बेटी के नाम पर हर हफ्ते पैसे जमा करती थी। इस तरह एक दिन कावेरी पैसे जमा करके बैंक जाती है, लेकिन उस दिन बैंक बंद था। अरे आज तो बैंक बंद है, कल मुझे वापस यहाँ आने का समय नहीं मिलेगा। एक काम करती हूँ, मैनेजर साहब के घर जाकर उन्हें पैसे दे देती हूँ। उसके बाद कावेरी बैंक के मैनेजर सुखीलाल के घर पहुँच जाती है। तभी कावेरी खिड़की से देखती है कि सुखीलाल अपनी पत्नी के साथ मिलकर ढेर सारे पैसे बोरों में भर रहा था। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे गांव के लोगों के पास इतने पैसे हैं। और देखो, तुम ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो और जल्दी जल्दी ये सारे पैसे बोरों में भरो। हमें आज ही इस गांव को छोड़कर भागना है। ये देख कावेरी के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये बैंक का मैनेजर तो हमारे पैसे लेकर भागने की तैयारी में है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर कावेरी सीधा सुखीलाल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अब मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है, चुपचाप गांव वालों के पैसे उन्हें वापस कर दो, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। अरे नहीं, इस कावेरी को तो सब कुछ पता चल गया, अब हम क्या करें? अगर इसने लोगों को बुला लिया तो वो लोग मार मार के हमारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, इसे जान से मारना होगा। ये सुनकर कावेरी घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन दोनों पति पत्नी उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो दोनों चाकू से कावेरी की हत्या कर देते हैं और इसकी लाश को घर के पीछे दफन कर देते हैं। दूसरी तरफ पिंकी अपनी माँ के अचानक लापता होने से परेशान हो जाती है। पिंकी कावेरी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कावेरी का कहीं पता नहीं चलता। दूसरी तरफ कावेरी के मरने के बाद पिंकी के पास गुजारे के लिए बिल्कुल पैसे नहीं बचते। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती चली जा रही थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कावेरी की आत्मा पिंकी को देखने घर पहुंच जाती है। अपनी बेटी को दुख भरी जिंदगी जीते देख कावेरी से रहा नहीं जाता। मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा, वरना इस तरह इसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। उसके बाद कावेरी मदद के लिए एक जादूगरनी के पास जाती है और उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। जादूगरनी कावेरी की मदद के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में वो कावेरी से एक सौदा करती है। मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी से सारे दुखों को दूर कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमेशा के लिए मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। अपनी बेटी की खुशी के लिए कावेरी जादूगरनी की बात मान लेती है। उसके बाद जादूगरनी कावेरी को एक जादुई लहंगा देते हुए कहती है, ये जादुई लहंगा ले जाकर तुम अपनी बेटी को दे दो। कावेरी रात होते ही अपने घर पहुंच जाती है और पिंकी के सिरहाने वो जादुई लहंगा रखकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह पिंकी जब सोकर उठती है तो अपनी बिस्तर के पास जादुई लहंगे को देख हैरान रह जाती है, लेकिन वो लहंगा बहुत खूबसूरत था, इसीलिए पिंकी फौरन उसे पहन लेती है। फिर अगले ही पल उस लहंगे में एक चमकदार जेब प्रकट हो जाता है। पिंकी जैसे ही जेब में हाथ डालती है, उसके अंदर से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देख पिंकी खुशी से उछल पड़ती है। उस दिन से पिंकी की गरीबी दूर हो जाती है और वो जादुई लहंगा रोज उसे ढेर सारे सोने के सिक्के देने लगता है। फिर एक दिन पिंकी कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे अनाथ लड़कियां दिखाई देती हैं। वो सड़क पर बैठकर लोगों से भीख मांग रही थी। ये देख पिंकी से रहा नहीं जाता। अरे ये बेचारे गरीब अनाथ बच्चे इस तरह सड़क पर भीख मांग रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद पिंकी उन सभी बच्चों को अपने घर ले जाती है और जादुई लहंगे के
जेब से ढेर सारे सोने के सिक्के निकालकर उन बच्चों को देने लगती है। तभी वहां से गुजर रही सुखीलाल और उसकी पत्नी ये सब देख लेते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है, ये पिंकी इस लहंगे से सोने के सिक्के कैसे निकाल रही है? और लगता है ये सोने के सिक्के देने वाला जादुई लहंगा है। अगर ऐसी बात है तो ये जादुई लहंगा हमारे पास होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस पिंकी को मारकर हम इसका जादुई लहंगा छीन लेते हैं। हाँ तुम ठीक कहती हो, आज रात ही हम इस पिंकी को जान से मार देंगे और जादुई लहंगा अपने कब्जे में कर लेंगे। उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रात होते ही वो दोनों 2 बड़े चाकू लेकर पिंकी के घर में घुस जाते हैं और उसे जादुई लहंगा छीनने की कोशिश करने लगते हैं। चुपचाप ये जादुई लहंगा हमारे हवाले कर दे, वरना हम दोनों तेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मैं जादुई लहंगा तुम्हें नहीं दूंगी, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अरे इससे क्या बहस कर रहे हो, चाकू से इसका गला काट दो और इस लहंगे को लेकर यहाँ से चलते बनो। लेकिन तभी जादुई लहंगे के अंदर से एक पानी की सुराही बाहर निकलती है। पिंकी तुम जल्दी से सुराही के पानी को पी लो। पिंकी फौरन सुराही को उठाकर उसके सारा पानी पी लेती है और अगले ही पल पिंकी के दोनों हाथों से आग निकलने लगती है। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। उसके बाद पिंकी अपने दोनों हाथों से आग छोड़कर सुखीला और उसकी पत्नी को जलाने लगती है। अरे कोई बचाओ हमें, मुझे माफ कर दो, कोई बचा लो हमें। पिंकी बेटी, इन दोनों ने मिलकर तुम्हारी माँ को जान से मारा था, इन्हें जिंदा मत छोड़ना। ये सुनते ही पिंकी का खून खौल उठता है और वो आग से उन दोनों की बुरी तरह जलाने लगती है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों को बुरी तरह जल जाती हैं और उन दोनों की मौत हो जाती है। इस तरह पिंकी अपनी माँ की मौत का बदला ले लेती है। उस दिन के बाद से पिंकी की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों माँ के जादुई ड्रेस की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।